नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपनी ट्रेनों के समय में आंशिक परिवर्तन किया है। इसके चारों मंडल से चलने वाली सैकड़ों रेलों के आवागमन का समय बदला है। इसकी बड़ी वजह रेलों की औसत स्पीड में इजाफा हुआ है। इसके चलते ट्रेनें समय से पहले ही स्टेशन पर पहुंच रही हैं और समय से पहले ही रवाना हो रही हैं। लिहाजा नई स्पीड के मुताबिक नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया। 1 अक्टूबर से ही ये प्रभावी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से ही गुजरने वाली 100 से ज़्यादा यात्री ट्रेनों पर इसका असर हुआ है। दिल्ली से जयपुर तक चलने वाली एसी डबल डेकर ट्रेन अब ज़्यादा स्पीड से चलेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मुंद्रा पोर्ट पर हेरोइन पकड़ने के मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग उठाते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि एनआईए वो एजेंसी है जिसने भाजपा से संबंधित आरोपियों को बरी कराया है। जैसलमेर के मोहनगढ़ कस्बे में चौराहे किसान आंदोलन का शुक्रवार को चौथे दिन भी धरना जारी रहा। चौथे दिन भी सैकड़ों किसान महापड़ाव स्थल पर मौजूद हैं। वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना स्थल पर अड़े हुए हैं। गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में बैंक और बीमा कंपनी के साथ किसानों की वार्ताएं विफल रही, जिसमें 3 दिन का समय किसानों को दिया गया था। किसानों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक धरना जारी रहेगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ग्रेटर नगर निगम ने आवेदन लेना शुरू कर दिया है। 2 अक्टूबर से शुरुआत होगी। अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें, इसके लिए आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव ने पार्षदों को पत्र लिखकर अभियान से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के लोगों को 50,000 रुपये तक का रोजगार लोन देने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है। 1 वर्ष तक कोई ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। जयपुर में शहीद स्मारक पर गुरुवार रात पुलिस के लाठीचार्ज के बाद पुलिस की मुश्किलें कम होने की जगह बढ़ गई है। पुलिस ने वहां से युवकों को तो खदेड़ दिया, लेकिन उसके बाद वहां सांसद किरोड़ी लाल मीणा दल बल समेत आ पहुंचे और धरने पर जम गए। पूरी रात खुले में गुजारी और अब सवेरे बेरोजगार संगठनों से प्लानिंग कर आगे की रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। इस बीच देर रात तक पुलिस अफसर वहां मौजूद रहे और किरोड़ी लाल को समझाने की कोशिश करने में जुटे रहे, लेकिन वे परीक्षाओं की जाँच सीबीआई से कराने की मांग से टस से मस नहीं हुए। बीसलपुर बांध के वर्तमान जलस्तर ने लाखों लोगों के लिए साल भर पेयजल का इंतजाम तो कर दिया है, लेकिन हजारों हेक्टेयर जमीन की प्यास नहीं बुझ सकेगी। बांध का जलस्तर 312 आरएल मीटर आने के साथ ही जलदाय विभाग जयपुर, अजमेर सहित अन्य जिलों को साल भर तक भरपूर पानी देने की स्थिति में आ गया है, लेकिन किसानों को 81,000 से ज्यादा भूमि में सिंचाई के लिए इस पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बांध का जलस्तर 314 आरएल मीटर से ऊपर पहुंचे तभी किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे सकेगी। चीन के बिजली संकट ने भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग को चिंता में डाल दिया। हमारा टेक्सटाइल क्षेत्र चीन से आयातित सामान मसलन नायलॉन, ज्ञान, डाई केमिकल्स, मशीनरी पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, यार्न, चिप्स आदि पर निर्भर है। चीन से जिले में हर माह औसतन 90 करोड़ रुपए की डाई आती है। इसके बाद 25% बढ़ गए, जिससे कपड़े की लागत बढ़ गई। इस माह शारदीय नवरात्र, महाअष्टमी, विजयदशमी, दुर्गा पूजा, दशहरा, करवा चौथ, शरद पूर्णिमा, अहोई अष्टमी, मासिक प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, अश्विन अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, इंदिरा एकादशी, पापांकुशा एकादशी, अश्विन पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण व्रत एवं त्योहार आएंगे। नवरात्र के प्रारंभ से ही महाराजा अग्रसेन जयंती एवं महर्षि वाल्मीकि जयंती भी आएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शुक्रवार को जयपुर पहुंचे। दिग्विजय सिंह होटल खासा कोठी में ठहरे हुए हैं। यहां उनसे मिलने कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट पहुंचे। सचिन पायलट से कुछ देर दिग्विजय सिंह की चर्चा हुई। इसके बाद दिग्विजय सिंह होटल खासा कोठी में ही कार्यकर्ताओं से भी मिले। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इसी दौरान दिग्विजय सिंह से मिलने राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे। गोविंद सिंह को दिग्विजय सिंह ने करीब 30 मिनट इंतजार करवाया। सवाई माधोपुर जिले के पुलिस महकमे में फेरबदल का दौर जारी है। सवाई माधोपुर एसपी राजेश सिंह ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर 8 सीआई व 5 एसआई के तबादले किए हैं। इससे पूर्व एएसआई, हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल की तबादला सूची जारी की गई थी। राजस्थान रोडवेज के करौली डिपो ने जोनल डिपो ऑफ द ईयर का खिताब हासिल करने में सफलता प्राप्त की है, जो डिपो की शान में एक और तमगा है। अभी तक करौली डिपो जोनल डिपो ऑफ द मंथ घोषित होते रहा है। आय प्राप्ति में अच्छा प्रदर्शन करने पर भरतपुर जोन की करौली डिपो को मुख्यालय की ओर से जोनल डिपो ऑफ द ईयर खिताब से मिला। डिपो की राज्य स्तर की इस उपलब्धि से स्थानीय कार्मिकों में भी खुशी है।
धौलपुर जिले की 6 पंचायत में प्रधानों के चुनाव के साथ जिला प्रमुख का चुनाव 20 अक्टूबर से 3 चरणों में होगा। प्रत्येक चरण में 2-2 पंचायतों को शामिल किया गया है। चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। इसमें कलेक्टर व एसपी ने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी राकेश जायसवाल ने कहा कि सभी प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में दौरा कर अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए लोगों को प्रेरित करें। पंचायत चुनाव में किसी भी तरह के उपद्रव को रोकने के लिए एसपी केसर सिंह शेखावत ने पुलिस अधिकारियों को कड़े बंदोबस्त के साथ चुनाव कराने के निर्देश दिए। राजधानी के ग्रेटर नगर निगम का तो भगवान ही मालिक है। एक तरफ वार्डों में विकास कार्य ठप है, टूटी सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है, स्ट्रीट लाइट तय समय से नहीं हो पा रही है, खजाना भी खाली है। कभी सत्ता पक्ष के पार्षद तो कभी विपक्ष के पार्षद धरना दे रहे हैं। इन सब के बीच कार्यवाहक महापौर शील धाबाई ने सभी पार्षदों को सैर कराने की तैयारी कर ली है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 3 अक्टूबर को पार्षद पुष्कर के लिए रवाना हो जाएंगे और 4 अक्टूबर को वापस आने का कार्यक्रम है। जयपुर के एसपी भारेल को मुंबई में कोलाबा स्थित ताज होटल में महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से नवाजा। चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी संस्था की ओर से सकारात्मक प्रयासों से विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाने वाले राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमियों को दिया जाता रहा है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून अगले सप्ताह के अंत तक विदाई ले सकता है। प्रदेश में अधिकांश जगह साफ मौसम रहेगा, कुछ जगह बूंदाबांदी हो सकती है। 5 अक्टूबर से बारिश की गतिविधियां थमने लगेंगी। अगले 4 दिन बाद प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र से हवाएं वापस राज्य में आने लगेंगी। इसके बाद तापमान में मामूली बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।